Assalamualaikum students. This is our first lecture of science for class A. Start from unit chapter number 1, work and energy. First of all we'll check work. Work को define कैसे करेंगे? Work is done when force is used to make something move. कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी मूव करे तो वर्क डन होगा. इसके एग्जांपल ले लें कि मोटरसाइकिल को पुश करें, आप धक्का लगाएं और मोटरसाइकिल कुछ डिस्टेंस कवर करे तो आपने वर्क किया. इसी तरह चेयर है, चेयर को आप पुश करें या पुट करें और चेयर अपने प्लेस चेंज कर ले तो आपने वर्क डन किया है. लेकिन अगर कोई बॉडी मूव नहीं करती, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन नहीं होगा, ज़ीरो होगा. जैसे आप किसी भी वॉल को पुश करें तो आप वॉल को मूव नहीं कर सकते तो वर्क डन नहीं होगा. वर्क डन उस वक्त होगा जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी मूव करे, कुछ डिस्टेंस कवर करे. तो हम इसको फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो डिस्टेंस कवर करता है तो वर्क डन होगा. ये हमारा वर्क डन हो गया. अब इसका यूनिट क्या है कि हम वर्क डन को किस में मेजर करते हैं. जैसे लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में. टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में. तो ये यूनिट्स हैं. इसी तरह वर्क का भी यूनिट होगा. तो वर्क को हम मेजर करते हैं जूल्स में. जूल्स. अब जूल को अगर हम डिफाइन करें, जूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 1 जूल के हो इक्वल होगा. डिफाइन करें, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड on a body and body covers a distance of 1 meter, then work done is 1 joules. और उसको J से एग्जाम्पल एक देखते हैं, पेज नंबर 3 पर आ जाएं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. अ बॉय इज शोन पुशिंग अ शॉपिंग ट्रॉली. शॉपिंग करने वाली ट्रॉली जो है वो एक लड़का पुश कर रहा है. फोर्स कितने उस पर अप्लाई कर रहा है, 10 न्यूटन. फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे और न्यूटन. द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज यूज्ड टू पुश द ट्रॉली. ट्रॉली को पुश करने के लिए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है. द बॉय पुशेस द ट्रॉली अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं. 5 मीटर डिस्टेंस मूव किया. सो वर्क डन क्या होगा इसका. वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करें. फार्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव. तो फोर्स है 10 और डिस्टेंस कितना होगा 5. तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 और यूनिट क्या होगा जूल्स. तो बॉय ने 50 जूल्स वर्क किया ट्रॉली को पुश करने के लिए. नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की तरफ आते हैं. एनर्जी एंड वर्क. एनर्जी और वर्क का जो यूनिट है सेम, तो इसका मतलब एनर्जी और वर्क सेम होगा. हमारा बॉडी जितना वर्क करता है वो एनर्जी उतनी ही वो यूटिलाइज कर रहा होता है. बुक पर देखें, व्हेन वर्क इज डन
whether by a machine or a person, energy is used. कोई भी मशीन या बॉडी वर्क करे तो क्या यूज होता है, यूज ऑफ एनर्जी. टू पुश द शॉपिंग ट्रॉली, वही वर्क कर रहा है तो उसकी यूज वो क्या कर रहा है, एनर्जी का. और एनर्जी उसके पास कहाँ से आई है, उस फूड से जो उसने वो खाई है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है. इसी तरह अगर जिसको हम फ्यूल कहते हैं फूड को, इसी तरह गाड़ी अगर मूव कर रही है तो गाड़ी में एनर्जी कहाँ से आ रही है, पेट्रोल से आ रही है. पेट्रोल इज द फ्यूल, पेट्रोल उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. बुक पर देखते हैं, टू डू 1 जूल ऑफ वर्क 1 जूल ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूज्ड. 1 जूल वर्क करने के लिए 1 जूल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है. नोटिस दैट the units for work and energy are the same. It is easy to find out how much energy we get from food by reading the nutritional information given by the packaging. वो different food packages हैं, उस पे एनर्जी लिखी होती है कि हम कितनी फूड खाने से कितनी हमें एनर्जी उस पे मिल सकती है. The energy value is given किलो जूल्स में होती है. 1 किलो जूल्स किसके इक्वल होगा, किलो द 1000, ये हो जाएगा 1000 जूल्स के इक्वल. इससे बड़े यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं. 1 मेगा जूल्स, मेगा में 6 जीरोस आ जाएंगे, 10 lakhs या 1 मिलियन जूल्स आ जाएंगे. There are several different types of energy. एनर्जी मुख्तलिफ टाइप्स हैं एनर्जी की, which can be used to do work. वर्क करने के लिए हम डिफरेंट एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है. तो डिफरेंट टाइप्स हैं. दिस कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. बाकी जो हैं वो इनकी कैटेगरीज में ही आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. किसी भी बॉडी में एनर्जी जो इसकी पोजीशन की वजह से हो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. जैसे अगर हाइट पर किसी कोई ऑब्जेक्ट रखें, जैसे ये है, अर्थ से हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, क्योंकि जैसे इसको छोड़ेंगे ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ नीचे आएगी, तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. इसी तरह फूड है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. फूड के अंदर जो एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन से. इसी तरह पेट्रोलियम में वो भी केमिकल एनर्जी है. तो पोटेंशियल को देखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन और कंडीशन. किसी भी बॉडी में इसकी कंडीशन या पोजीशन की वजह से एनर्जी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. अब इसकी डिफरेंट आगे टाइप्स देख लेते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पीई से पोटेंशियल एनर्जी. तो ये अर्थ से हाइट की वजह से किसी बॉडी में एनर्जी है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इलास्टिक है उसको हम खींचते हैं और जैसे छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, तो इसको इलास्टिक पोटेंशियल. इसी तरह स्प्रिंग में भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल के अंदर भी जो एनर्जी होगी इसको हम केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं. केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. पेट्रोलियम है, फूड है, वो हमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से किसी कोई एनर्जी हो तो उसको पोटेंशियल. उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी.
असल में ये एटम के न्यूक्लियस में होती है, तो हम इसको जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की जो हाइट की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था। इसको सर आइजैक या आइजैक न्यूटन कहेंगे। और फेमस है कि एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था, तो किसी साइंस के बारे में कुछ सोच रहा था, कोई डिस्कवरीज या कुछ और, तो अचानक एक जो एप्पल है वो इसके सर में आके लगता है। तो वहीं से इसको जो होती है सोचता है कि ये ज़मीन की तरफ ही क्यों आता है। तो इस तरह से इसने फिर उसको डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो वापस ज़मीन की तरफ आएगा। ज़मीन की अट्रैक्शन इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। रीडिंग देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। ज़मीन से अपनी पोजीशन की वजह से किसी बॉडी में एनर्जी होती है, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे ड्रॉप अ प्लेट व्हेन यू आर वॉशिंग अप, तो क्या होगा, नीचे फ्लोर की तरफ आएगी। थ्रो अ बॉल इनटू द एयर, वो भी वापस नीचे आएगी क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली फॉलन डाउन, नीचे की तरफ आएंगे। द डाउनवर्ड मोशन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, जो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। सर आइजैक न्यूटन came to the conclusion that the gravitational forces exist between all bodies. तो न्यूटन कहते हैं कि कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हों तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हैवी हों या लाइट हों। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जो लाइट होंगे उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी। नॉट ओनली ऑन द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट टू द अर्थ, दे आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ भी उनको अट्रैक्ट कर रही है और वो एक दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अर्थ बड़ी फोर्स रखती है इसलिए अर्थ की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। यूजुअली वी डू नॉट नोटिस द टाइनी फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फोर्स बहुत कम है इसलिए हम छोटे ऑब्जेक्ट्स में इसको जो है वो फील नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्थ की जो अट्रैक्शन ज़्यादा फील होती है क्योंकि उसका मैथ ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड स्ट्रेंथ है जो इसकी जो फोर्स की वो है 10 न्यूटन। इसको क्या स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बाकी इसको रीडिंग करना इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद डिफाइन potential energy and write its types। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग ने खुद फाइंड आउट करना है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।